Hello everyone, welcome back to my channel. Now we are moving on question number 4. आते हैं हमारे 7th पार्ट पर which is 0, -4, -8 and -12. सबसे पहले d फाइंड करेंगे. a2 -a1. a2 हमारा -4 है, -0 तो हमारी d की वैल्यू आ गई -4. क्रॉस चेक कर लेते हैं. a3 -a2. a3 हमारा -8 है, -4. -8 +4 तो ये हमारा हो गया -4. अब आप देख सकते हैं d की वैल्यू सेम आ गई है, तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है. हम a5 फाइंड कर लेंगे. a प्लस 4d. a हमारा 0 है, +4 टू -4 तो ये हो जाएगा माइनस का 16. नेक्स्ट a6. a प्लस 5d. a0 +5 -4 तो ये हो जाएगा -20. एंड a7 फाइंड करेंगे. a प्लस 6d. a हमारा 0 है एंड 6 -4. 6 4 जा 24 माइनस का. तो हमारी a5, a6 और a7 आ चुकी है. अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. नेक्स्ट टाइम आते हैं हमारे 8th पार्ट पर विच इज -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2. अब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि हमको इसमें d भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि d हमारा क्या आ जाएगा 0. एंड जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएगी वो भी हमारी क्या आ जाएगी -1/2, -1/2 एंड -1/2 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. सो इसको हमको करने की जरूरत नहीं है. तब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर. हम आते हैं हमारे 9th पार्ट पर. सो सबसे पहले हम इसमें d फाइंड करेंगे. a2 -a1. a2 हमारा 3 है, 3 -1 2. नेक्स्ट हम a3 -a2 फाइंड करते हैं. a3 हमारा 9 है, 9 -3 तो ये हमारा हो जाएगा 6. अब इसमें दिख रहा है कि d सेम नहीं है, तो ये इट इज नॉट एन AP. नॉट एन AP. सो इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है. अब हम आते हैं हमारे 10th पार्ट पर विच इज a, 2a, 3a एंड 4a. सबसे पहले d फाइंड करेंगे. a2 -a1, 2a -a तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा a. एंड नेक्स्ट हम a3 -a2 फाइंड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3a -2a तो हमारा a बचेगा. अब आप इसमें देख सकते हैं d सेम है, तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी. सो सबसे पहले हम a5 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d. a हमारा a ही है, +4d. d भी हमारा a है, a प्लस 4a क्या हो गया 5a. नेक्स्ट a6 फाइंड करते हैं. a प्लस 5d. a की वैल्यू a ही है एंड 5 और d की वैल्यू भी a है, तो a प्लस 5a क्या हो गया 6a हो गया. a7 फाइंड करते हैं. a प्लस 6d. a की वैल्यू a प्लस 6a, सो a प्लस 6a क्या हो जाएगा 7a. अब इसमें आप देख सकते हैं a5 और a6 और a7 हमारे आ चुके हैं. नेक्स्ट हम आते हैं हमारे 11th पार्ट पर. अब हम आते हैं हमारे 11th पार्ट पर विच इज a स्क्वायर, a³ और a की पावर 4. सबसे पहले d फाइंड करेंगे. a2 -a1 तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -a. अब a स्क्वायर में से a हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसमें से a कॉमन लेंगे. a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a -1. नेक्स्ट हम a3 -a2 फाइंड करेंगे. a3 हमारा a³ है -a स्क्वायर. इसमें से भी हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a -1 बचेगा. अब यहाँ पे a -1 तो कॉमन है, पर यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा d सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है. तो दिस इज नॉट एन AP.
सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज √2, √8, √18 एंड √32। सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1। a2 हमारा √8 है एंड √2। अब इस √8 में से √2 को कैसे माइनस करें, तो इस √8 को हम लिख सकते हैं, √8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 इंटू में था, इसका पैर बन गया तो ये बाहर आ गया, इसलिए हम इस चीज को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो हमारे पास √2 बचेगा। नेक्स्ट हम a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं। a3 हमारा √18 है एंड a2 हमारा √8 है। अब 18 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, 9, 3, 3, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 एंड √8 को तो अभी हमने फाइंड किया था, 2√2 लिख सकते हैं। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा √2। अब आप देख सकते हैं डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √2। तो ये एक एपी बना रहा है। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं, a5 निकालेंगे, a प्लस 4d। a हमारा √2 है प्लस 4 और d भी √2 है, 1√2 और 4√2 मिलके हो गया 5√2। नेक्स्ट हम a6 फाइंड करेंगे, a प्लस 5d। a हमारा √2 है प्लस 5√2, तो ये हमारा हो गया 6√2। एंड a7 फाइंड करेंगे, a प्लस 60 √2 प्लस 6√2, तो ये हो जाएगा 7√2। अब आप देख सकते हैं हमको क्वेश्चन रूट में दिया है पर ऐसे नहीं दिया इस फॉर्म में, तो हमको इस 5 को रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ये रूट के बाहर कब आता है, जब 2 टाइम्स होता है उसका पेयर बन के बाहर आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। सो ये हो जाएगा 5 5 से 25, 25 2 सा √50। इसको भी लिख सकते हैं हम 2 × 6 × 6, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। इसको भी लिख सकते हैं सिमिलरली 2 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 को 2 से इंटू करेंगे 18, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, तो ये हमारा आ गया 98। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, हम हमारे 13th पार्ट पर। सो 13th पार्ट इज √3, √6, √9 एंड √12। सो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 हमारा √6 है माइनस a1 √3। अब इसको कैसे माइनस करें, अब हम इस √6 को लिख सकते हैं √2 × √3 माइनस √3। अब हम इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा √2 माइनस 5। नेक्स्ट हम a3 माइनस a2 फाइंड करेंगे, a3 हमारा √9 है माइनस a2 हमारा √6 है। √9 को हम 3 लिख सकते हैं, √6 को √2 × √3। अब इस 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। इसकी वैल्यू हमारे पास 3 होती है, तो यहाँ पे हम √3 रख देंगे, √3 × √3 माइनस 2 √2 एंड √3। अब यहाँ से हम √3 कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा √3 माइनस √2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे d कॉमन नहीं है, इट इज नॉट एन AP। ये एक AP फॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमको 3 टर्म्स निकालने की
नीड नहीं है। तब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज ए वन स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1। a2 हमारा 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24। हम a3 माइनस a2 फाइंड करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49, 5 स्क्वायर होता है 25, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 24 आएगा। अब आप देख रहे हैं डी सेम आ गया है, तो ये एक एपी फॉर्म कर रही है। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले a5 फाइंड कर लेंगे। a5 हमारा है a प्लस 4d, a हमारा है 1 स्क्वायर प्लस 4 एंड ये हो गया हमारा 24। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का इंटू इससे करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 96 प्लस 1 97। नेक्स्ट हम a6 फाइंड करेंगे, a प्लस 5d, a की वैल्यू हमारे पास 1 स्क्वायर है प्लस 5 और d की वैल्यू हमारे पास 24 है। 1 का स्क्वायर 1, इसका इंटू करेंगे, 5 4 जा 20, कैरी गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 प्लस 1 121। नेक्स्ट हम a7 फाइंड करेंगे, a प्लस 6d, a हमारा 1 स्क्वायर है प्लस 6, d हमारा 24 है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 144 आ गया हमारा, 144 1 प्लस 1 145। सो हमारा 14th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे 15th पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट पर, विच इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1। a2 हमारा 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1, 9 माइनस 1 8। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं a3 माइनस a2। a3 हमारा 5 स्क्वायर है माइनस a2 हमारा 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, सो 25 माइनस 9 हमारा क्या हो गया, 16 हो गया। तो आप देख सकते हैं डी इसमें सेम नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो हमको 3 मोर टर्म्स फाइंड करने की नीड नहीं है। इसी के साथ हमारा जो 5.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।